वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है पॉन्जी स्कीम। वेलकम टू मसूद्स वर्सेटाइल विजन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखिए, पॉन्जी स्कीम को समझने के लिए आपको इसकी हिस्ट्री पढ़नी होगी। आपको अगर हिस्ट्री का नहीं पता कि पॉन्जी स्कीम कैसे स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि पॉन्जी स्कीम का ओरिजिनेशन क्या है, कब स्टार्ट हो चुकी है, दुनिया में सबसे बड़ा स्कैंडल यानी सबसे बड़ा जो पोंजी स्कीम था वो क्या था, और ये कैसे फाइनेंशियल सेक्टर में यानी पैसों के उस हिसाब में जो है पोंजी स्कीम का किरदार है। ये एक पिरामिड स्कीम है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम है, और ये सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा यानी कि इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स में, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। पर इसको जो है कुछ पॉन्जी स्कीम्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ पॉन्जी स्कीम्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं। इंडिया में कुछ स्कीम्स ऐसे भी हैं जो कि 30-30 साल से चल रहे हैं, और कुछ पॉन्जी स्कीम ऐसे होते हैं जो कि कुछ दिनों चल जाते हैं। सो पॉन्जी स्कीम के भी मुख्तलिफ किस्म्स होते हैं जो जितना टाइम चल सकता है। सो पॉन्जी स्कीम की जो है वो हिस्ट्री की तरफ आते हैं। ये था पोंजी, यानी इसका नाम था चार्ल्स पोंजी। ये सबसे पहले इसने पोंजी स्कीम को क्रिएट किया था। चार्ल्स पोंजी जो था वो इटालियन था, और ये 1880s में इसका जो था डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 1882 में ये पैदा हुआ और फिर उसके बाद 1949 में इसकी डेथ हो गई। सो ये था चार्ल्स पोंजी। ये स्विंडलर बेसिकली सबसे ज़्यादा कनाडा में और यूएस में जो था ये इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे पैसे इकट्ठा करता था। यानी इसका जो मेन सिस्टम था वो इन्वेस्टमेंट के बेस्ड पे था। यानी कि चार्ल्स पोंजी असल में इटालियन था, और ये कनाडा और यूएस में यानी नए बंदे होते थे, एक नौसरबाज था जो कि नए बंदे होते थे उनसे पैसा इकट्ठा करता था। यानी चार्ल्स पोंजी सबसे पहले बंदा था दुनिया में जिसने इस सिस्टम को, इस नेटवर्क को जो है ओरिजिनेट किया, यानी उसको दरियाफ्त किया, उसको क्रिएट किया। सो इस स्कीम को आगे लेते हुए 2009 में इस सिस्टम को प्रॉपरली जो है वो एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट मैनेजर था बेर्नी मैडफ के नाम से। 2009 में उसने इस स्कीम को प्रॉपरली यूटिलाइज किया। यानी इस स्कीम के अंदर सबसे ज़्यादा 2009 में जो था मैडफ ने जो था वो 50 to 65 बिलियन यूएस डॉलर यानी लोगों की लाइफ सेविंग थी उसको लपेट लिया, यानी उनको ख़त्म किया, यानी उनको अपने उसमें ले लिया। यानी कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट अमेरिकन बंदे ने किया जो कि मैडफ के नाम से था। स्टार्टिंग चार्ल्स ने ली, लेकिन मैडफ ने उसको प्रॉपरली इस सिस्टम को 50 to 65 बिलियन यूएस डॉलर तक लोगों के पैसे यानी अपनी सेविंग्स ख़राब कर दी। ये था मैडफ। इस मैडफ ने 2009 में तकरीबन 50 to 65 बिलियन यूएस डॉलर लोगों के इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों के पैसे बटोर लिए। सो ये था। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान एक कंट्री के हुआ वो था अल्बानिया। अल्बानिया में सबसे ज़्यादा पॉन्जी स्कीम में नुकसान हुआ, यानी कि वहाँ कंट्री में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, और वहाँ पे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, सारा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हुआ इसी पॉन्जी स्कीम को लेके। सारा सिस्टम यानी उनका जो गवर्नमेंट था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ, यानी कि मिलिट्री, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, उन सारों से हाथ से सब कुछ निकल गया। यानी कि सबसे पहले चार्ल्स ने स्टार्ट किया, अल्बानिया उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, और 2009 में इस सिस्टम को मैडफ ने प्रॉपरली यूटिलाइज किया, और सबसे ज़्यादा यानी कि अल्बानिया इफ़ेक्ट हुआ। अब आते हैं कि पॉन्जी स्कीम खुद क्या होता है। देखिए, पॉन्जी स्कीम का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब है पिरामिड स्कीम। अब इसके अंदर क्या सिस्टम होता है इसको समझने के लिए इसका चार्ट खोलना पड़ेगा। देखिए, इस स्कीम में अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो पहले बंदे के साथ होता है $1 ठीक है। वो नेक्स्ट बंदा लाता है, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट वाला बंदा लाता है, उसके बाद नेक्स्ट बंदा लाता है, और पैसे आते जाते हैं। तो इसको मज़ीद समझने के लिए इसका एक प्रॉपरली दूसरा चार्ट खोलते हैं ताकि इसको प्रॉपरली समझ सके। सो ये देखते हैं।
अच्छा, इस सिस्टम को अगर प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे तो प्रॉपर्ली इस सिस्टम को समझ जाएंगे। देखिए, ये एक मैनेजर है, ये असल बंदा है जो कि इन इसको कहता है कि आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। और ये इसको भी कहता है, दो बंदे लाता है। तो इन दो बंदों को कहता है, सपोज इसको हम कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी। तो और इसको हम कहते हैं स्टार। तो स्टार ए को कहता है और बी को कहता है कि इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे $10 की, तो आपको $20 का बेनिफिट होगा। तो ये स्टार्टिंग में ये होगा। अब उसको ये भी बेनिफिट दिया जाता है कि अगर आप अगले बंदे लाएंगे तो उसमें आपको कमीशन भी मिलेगा। यानी कि ए जो है वो फिर अगला A1 और A2 को, यानी आप नीचे देख सकते हैं कि ए जो है आपका, ये ए है, ये A1 को ले आता है और A2 को ले आता है। तो इनको कहते हैं कि आपने भी $10 लगाना है, यानी A1 को भी कहा जाता है कि $10 लगाना है, ठीक है, और A2 को भी कहा जाता है कि $10 लगाना है। अब $10 में मैनेजर कहता है, उसने अपना एक पॉलिसी इख्तियार की है कि ये $10 A1 लगाए, ये A2 लगाएगा, उसमें से $2 आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट लेवल प्रॉफिट है, यानी डायरेक्ट कमीशन इसे कहा जाता है कि अगर ये $10 लगाएगा तो $2 जो है वो ए को जाएगा, और इसके A2 का जो प्रॉफिट है उसमें से भी $2 आपको ए को मिलेगा, ठीक है। फिर A1 और A2 को कहा जाता है कि आपने नेक्स्ट मजीद बंदे लाने। तब उसके बाद वो जो नेक्स्ट बंदा लाता है वो सपोज A11 है, वो जब $10 लगाता है तो उसका कुछ प्रॉफिट यानी $2 प्रॉफिट जो है वो A1 को जाता है, जबकि $5 प्रॉफिट जो है वो ए को फिर जाता है। तो ए के निस्बतन जो आखिरी वाला बंदा है A11, तो वो इनडायरेक्ट हो गया, तो फिर सेकंड लेवल का कमीशन इसको मिल जाता है। तो इसी तरह सिस्टम चलता जाता है और ये होता है पॉन्जी स्कीम। इसमें जितने भी नए बंदे होते हैं, यानी स्टार्टिंग वाले बंदे जो होते हैं, उनको तो बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि उन लोगों ने स्टार्टिंग में पैसा लगाया होता है, उनको अगले बंदों से पैसा मिलता जाता है और इसी तरह चेन डेवलप्ड होता है। इसी तरह कुछ डायरेक्ट कमीशन होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट कमीशन होते हैं, यानी कि ए के लिए A1 डायरेक्ट कमीशन है और ए के लिए A1 से अगले जो बंदे हैं A11 A12 जो थर्ड लेवल पे या सेकंड लेवल पे, वो इनके लिए इनडायरेक्ट है, उसका कमीशन थोड़ा कम होता है। डायरेक्ट जो होता है वो कमीशन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैनेजर यही सिस्टम कहता है कि आपको अगर आप डायरेक्ट बंदे लाएंगे तो बहुत ज़्यादा कमीशन होगा, यानी कि जो इसके साथ डायरेक्ट बंदे होते हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बंदे लाएं, और जो आपने नेक्स्ट बंदा इस सिस्टम के अंदर ऐड किया हुआ है उसको भी कहा जाता है कि आप भी मज़ीद बंदे लाएं। यानी कि नई इन्वेस्टमेंट आती है, उससे जो कमीशंस बनते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते जाते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा जो है आपके मैनेजर के पास जाता है, बाकी थोड़ा थोड़ा पैसा जो है कमीशन की फॉर्म में, यानी प्रॉफिट की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ जो है, एक दूसरे के जॉब, यानी कि नई इन्वेस्टमेंट्स आती है या नए बंदे आते हैं, उनका प्रॉफिट पिछले वाले बंदों को दिया जाता है। यानी कि इस सिस्टम में क्या होता है, जो एंड वाले बंदे होते हैं वो फंस जाते हैं जब जब सिस्टम ख़त्म होने लगता है या नए बंदे इस सिस्टम के अंदर ऐड नहीं होते, तब इस सिस्टम को क्लोज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब नए बंदे नहीं आते तो वो मनी रोटेशन का सिस्टम नहीं चलता, क्योंकि मनी कहाँ से आता है, वो नए बंदों से आता है। जो पिछला वाला पैसा है वो अपने साथ इन लोगों ने रखा होता है, ये नए बंदों के पैसों के लिए बैठे होते हैं कि हमें उससे प्रॉफिट मिलेगा कमीशन की फॉर्म में। तो वही कमीशन दोबारा आके प्रॉफिट बनता है और उस मनी को दोबारा रोटेट किया जाता है। तो इस सिस्टम को कहा जाता है पायरामिड स्कीम, या फिर ये पॉन्जी स्कीम, या इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम भी दिया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं जो पहले वाला बंदा होता है उसको सपोर्ट सेकंड लेवल से मिलता है, और जो सेकंड लेवल का बंदा होता है उनको अगले लेवल से सपोर्ट मिलता है। इसके नीचे फिर मज़ीद दो दो बंदे आ जाते हैं, मज़ीद दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन, और ये सिस्टम चलता जाता है, ये सिस्टम चलता जाता है। और जो पहले वाले स्टार्टिंग वाले बंदे होते हैं जो कि स्टार्ट में आए होते हैं, यानी कि ये स्टार्टिंग वाले बंदे, इनको तो हर लेवल से प्रॉफिट मिलता रहता है, नीचे जितने भी बंदे आते हैं उनसे प्रॉफिट मिलता रहता है। इसको इसको जो है यहाँ से सारों से प्रॉफिट मिलता है, सारों से नीचे के लेवल से। इसको
इसके नीचे के लेवल से मिलता है और जो टॉप का बंदा हो उनको सारे लेवल से मिलता है, यानी कि ये मुख्तलिफ लेवल्स हैं, आपके साथ ये डिफरेंट लेवल्स हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ, देखें ये जो है ये एक लेवल है, लेवल वन। मैं थोड़ा जो है इसको थोड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूँ। ये लेवल वन है, ठीक है, ये लेवल टू है, ये लेवल थ्री है, ठीक है, इसके अलावा नीचे लेवल फोर होगा। अब ये लेवल टू जो है ये इसके साथ लेवल वन के साथ डायरेक्ट है, लेवल थ्री लेवल टू के साथ डायरेक्ट है, और लेवल फोर लेवल थ्री के साथ डायरेक्ट है, और लेवल वन और लेवल थ्री के साथ इनडायरेक्ट है, और लेवल वन और लेवल फोर के साथ इनडायरेक्ट है। तो लेवल टू और लेवल थ्री का कमीशन बहुत ज़्यादा होता है, लेवल थ्री और फोर का भी डायरेक्ट होता है उनका भी कमीशन, क्योंकि वो बंदे डायरेक्ट ले आते हैं। लेकिन लेवल टू को जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए लेवल फोर का भी थोड़ा सा कम मार्जिन मिल जाता है, तो उसका वो एक अलग कमीशन बनता है। तो ये स्कीम इस तरीके से चलता रहता है, जितने नए बंदे आएंगे सिस्टम चलता जाएगा। जब ये नए बंदों वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए, यानी नए बंदे सिस्टम के अंदर नहीं आते, तब ये सिस्टम रुक जाता है। और रुकने के लिए फिर इनका एक ही तरीका होता है, वो होता है कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल है, जो कि एक फेक करेंसी के नाम पे एक सिस्टम के अंदर दिखाया जाता है, उसको पेंडिंग की हालत में कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर टेक्निकल इशू है, या हमारा सिस्टम रुक गया है, या हमारे सिस्टम के अंदर कुछ इधर उधर की चीज़ें हैं, हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा, 10 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, 15, तो समझ लीजिएगा कि सिस्टम भागने वाला है। सो उसका टाइम ख़त्म हो चुका है। और ये मज़ीद इनके साथ जब नए इन्वेस्टर्स नहीं आते, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा मिलता रहता है, कमीशंस ऊपर से पैसा जेब से निकल के नीचे बंदों में जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से नए बंदे नहीं आ रहे हैं, तो इस टाइम इन लोग को समझ आ जाता है कि सिस्टम को अब मज़ीद बंद कर देना है। और इसमें ज़्यादातर विक्टिम्स एंड वाले बंदे होते हैं, जो नए नए बंदे आके पैसे लगा लेते हैं, और उनका कमीशन स्टार्टिंग वाले बंदों को मिल जाता है, लेकिन उसके बाद सिस्टम बंद कर दिया जाता है। स्टार्टिंग वाले बंदे फिर भी 2-2, 3-3, 5-5 गुना कमा लेते हैं, लेकिन एंड वाले बंदे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल वो जो है इस सिस्टम के अंदर फंस जाते हैं। और फिर उसके बाद वो कंप्लेंट्स करते हैं, फिर वो जो है कुछ भी उसके सुनने वाला नहीं होता, और सिस्टम आखिर में गायब हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पोंजी स्कीम में किस तरह सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ये लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर, लेवल फाइव, लेवल सिक्स, लेवल सेवन, और ये पैरामिड स्कीम बनता जाता है। ये एक पैरामिड स्कीम बन गया, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये एक पैरामिड स्कीम बन गया, आप इसको देख सकते हैं। ये सिस्टम जितना भी चलता जाएगा, ये सिस्टम जो है वो चलता जाएगा जितने भी नए बंदे आएंगे, लेकिन ये सिस्टम रुक जाता है जब नए बंदे नहीं आते। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा रुज्जा का। रुज्जा बहुत बड़ी यानी क्रिप्टो क्वीन, ये जो है ये बड़ी फेमस हुई है, और ये जो है इसने 2017 के अंदर इसने एक सिस्टम बनाया हुआ था, और इसका जो सिस्टम था वो था वन कॉइन। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ वन कॉइन, जो कि दुनिया में इसका बहुत बड़ा चर्चा था। रुजा एक औरत थी, और उसने एक पोंजी बेस्ड एक कॉइन, क्रिप्टो कॉइन, जो कि बिटकॉइन किलर के नाम से इसने एक सिस्टम बनाया हुआ था। और ये जो था ये क्रिप्टो क्वीन बाद में इसको पकड़ा गया, ठीक है, और इसमें तकरीबन बताया जाता है कि 4 बिलियन यूएस डॉलर, दुनिया में बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा 4 बिलियन यूएस डॉलर, दुनिया में सबसे बड़ा पोंजी स्कीम रुज्जा ने इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा, यानी वन कॉइन के नाम से जो है इस सिस्टम को आगे चलाया, और 4 बिलियन यूएस डॉलर लोगों के ख़राब किए। सो ये थी क्रिप्टो क्वीन, जो कि बाद में रशिया में चली गई। तो ये क्रिप्टो क्वीन अभी फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लगी हुई थी इस सिस्टम के पीछे कि इसने कितना पैसा लोगों को ख़राब किया। तो ये क्रिप्टो क्वीन जो थी ये 6 साल के बाद तो चली गई, लेकिन इसके जितने भी पार्टनर्स थे वो अभी भी प्रिजनर्स है, यानी जेल में हैं। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा, यानी एक बहुत बड़ी स्टोरी थी दुनिया में, वो थी ग्रीड, जो कि ग्रीड और फ्रॉड के नाम से जो दुनिया में सबसे बड़ी स्टोरी थी, वो थी रुजा की, जो कि रशियन बेस्ड थी, और इसने सबसे बड़ा स्कैम किया था 4 बिलियन यूएस डॉलर का। तो ये थी टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में, और इसका जो पार्टनर था ग्रीनवुड, वो जो था उसको
सेंटेंस किया गया है 20 साल जेल में। इसको मिसिंग पर्सन यानी मिसिंग क्रिप्टो क्वीन का भी नाम दिया जाता है और इसके ऊपर जेम्स बैरलेट ने एक बुक लिखा हुआ है जिसके अंदर इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से इसने एक्सप्लेन किया है, जिसका नाम द बुक का है द मिसिंग क्रिप्टो क्वीन, द क्रिप्टो कॉइन दैट फूल्ड द वर्ल्ड। ये जेमी जो है इसका बुक आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके अंदर इस सिस्टम को बहुत ज़बरदस्त तरीके ने इसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस औरत ने सिस्टम के अंदर आके किस तरह लोगों को फ्रॉड में मुंतकिल किया। मतलब इसके अंदर बहुत लोग का सरमाया ख़राब हुआ। दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्केटिंग वन कॉइन स्कैम की हुई थी जो कि 2014 में इसको लॉन्च किया गया था और इसके अंदर जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा यूज़र थे, यानी इसको जो है कुछ बंदे बताए जाते हैं कि इसके अंदर $4 बिलियन का डिफ्रॉड हुआ है, कुछ कहते हैं कि $15 बिलियन का डिफ्रॉड हुआ है। यानी इसके अंदर कम से कम अगर बात की जाए तो $4 बिलियन का ये स्कैम था। इस सिस्टम को मज़ीद समझने के लिए इसके अंदर इन लोगों का इंश्योरेंस का सिस्टम भी था, इनके अंदर इनका अपना एक्सचेंज भी था। इसके अलावा इन लोगों ने ये कंपनी बेसिकली जो थी ये रजिस्टर्ड थी दुबई में और इनका जो नेटवर्क था वो वन लाइफ का नेटवर्क था और अभी तक ये औरत अभी तक लापता है। इसी तरह मज़ीद इस तरह कंपनीज आती गई। पाकिस्तान के अंदर दूसरी बड़ी पोंजी स्कीम जो थी वो B4U ग्रुप, जो कि इसने जो था इसका जो ओनर था वो था सैफुर्रहमान नियाज़ी, जो कि ये कंपनी 2017 के बाद स्टार्ट हो चुकी थी और 17 के अंदर इसने तकरीबन कुछ 27 छोटी बड़ी 27 छोटी बड़ी कारोबार इन लोगों ने शो किए। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स आ गए और इनको तकरीबन 7 to 13% का प्रॉफिट इनको दिया जाता था और ये जो था 3 से 4 साल के बाद इस सिस्टम को बंद कर दिया गया क्योंकि नेब ने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी और ये जो था इनका सिस्टम जो था वो प्रॉपरली पॉन्जी स्कीम को फॉलो कर रहा था। इनका पैसा जो था ये बताया जाता था कि B4U का मतलब है बिटकॉइन फॉर यू, चूँकि बिटकॉइन वगैरह पाकिस्तान में बैन है तो इसके बाद इसको बिज़नेस फॉर यू का नाम दिया गया। फिर इसके बाद इस B4U के ऊपर जब केसेस लग गई तो इन लोगों ने नेम चेंज करके SRG का नेम में तब्दील कर दिया, यानी कि सैफुर्रहमान नियाज़ी ग्रुप। इसी तरह इस सिस्टम के अंदर भी B4U यानी पॉन्जी स्कीम को प्रॉपरली वो किया गया था और इस सिस्टम के अंदर भी जो था सारे जो था सारा फेक करेंसी था। इस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद फिर ISM मार्ट का नाम आ गया। ISM मार्ट का जो ओनर था अभी भी है और वो जो है वो भी स्कैम कर गया। ISM मार्ट जो रिसेंटली स्कैम कर गया। अब ISM मार्ट का जो ओनर है शौकत मरवत, उसको इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ा हुआ है और उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। 3 दिन का रिमांड है, फ़िज़िकल रिमांड है और उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा यानी बहुत बड़ा देखिए SECP ने ऑलरेडी वार्न किया था सारे इन्वेस्टर्स को कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, लेकिन सारों ने फिर भी इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद अब इस केस को आगे लेकर जा रहे हैं। इन लोगों ने जो बिज़नेस दिखाए हैं वो एक फ़ेक बिजनेसेस थे, लोगों का पैसा इकट्ठा किया, ये एक तरीके से नौसरबाज है। तो ये सिस्टम स्कीम इस तरह होता है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।